हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स एनालिटिक्स क्लास 6 का चैप्टर है डेसिमल्स, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज 8.1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट। नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। हमको यहाँ पे पैसे में कुछ ऐसे लेके ई तक पार्ट दे रखे हैं, इनको हमको रुपीज के अंदर कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस एज रुपीज और इनको डेसिमल्स के अंदर हमको लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 5 पैसे। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट का 5 पैसे। 5 पैसे के अंदर हम रुपए फाइंड आउट करेंगे, तो 5 पैसे को हम रुपए के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वी नो दैट कि जो 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे इक्वल्स टू 100 पैसे मिलके 1 रुपीज बनाते हैं। मीन्स 1 रुपी है वो 100 पैसे के इक्वल होता है। 100 पैसे के अंदर 1 रुपीज होता है। तो यहाँ पे अगर 5 पैसे की बात करें तो 5 पे वो 100 पैसे का कितना पार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, 5 पैसे को रुपीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 100 को इससे डिवाइड दे देंगे, तो इजीली ये रुपीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे 5 पैसे है तो 5 अपॉन में हो जाएगा 100, हम इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ 5 न्यूमरेटर हो जाएगा और 100 है इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इट मींस 5 को हम 100 से डिवाइड दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमको करना है इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट। तो नीचे देखे तो हम नीचे नंबर ऑफ जीरो 2 है, तो यहाँ से हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो अगर 2 डिजिट बनाना चाहें तो 1 डिजिट तो 5 हो जाएगा, और 5 से पहले कोई नहीं है तो हम एक जीरो लगा देंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। इट मींस इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो 0.05, अगर नीचे 100 है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट हमारी 2 होनी चाहिए। तो ये जो है हमारा रुपीज के अंदर कन्वर्ट हो गया 0.05। हमको एक ध्यान रखना है कि अगर 7 के अंदर हम 10 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे नीचे 1 जीरो है, तो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे राइट साइड से, इस साइड से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। और सेम क्वेश्चन, अगर 7 को हमको 100 से डिवाइड देना है तो यहाँ पे नीचे अगर 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ेंगे, बट हमारे पास में 1 डिजिट है तो हम इससे पहले जीरो लगा देंगे, इसके बाद में हमको जीरो नहीं लगाना है। इससे पहले जीरो लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.07 हो जाएगा। पॉइंट से पहले हम जीरो लिख सकते हैं। और अगर 7 को हमको डिवाइड करना है 1000 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो नीचे 3 है तो यहाँ पे हम राइट साइड से 7 और 3 डिजिट बनाने के लिए हम इससे पहले 2 जीरो लगा देंगे। तो 007 3 डिजिट बन गई और इससे पहले लगा देंगे पॉइंट, तो 0.007। तो ये वाला जब किसी नंबर को हम 100 या 10 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली हम उसके पॉइंट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो रुपीज 0.05, ये जो फर्स्ट वैल्यू है 5 पैसे के अंदर रुपीज होते हैं 0.05। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हमारे पास में है 75 पैसे। 75 पैसे को कन्वर्ट करना है हमको रुपीज के अंदर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमको पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज के अंदर, तो यहाँ 100 से डिवाइड दे देंगे। अब यहाँ पे नीचे 2 जीरो है तो हम राइट साइड से 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.75। पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट होगी 2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी रुपीज के अंदर, रुपीज 0.75। नेक्स्ट लेते हैं इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास में जो पैसे हैं वो 20 पैसे। 20 पैसे को हमको कन्वर्ट करना है रुपीज के अंदर। तो 20 पैसे हैं तो इसको अगर 100 से डिवाइड दे देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे रुपीज के अंदर। अब यहाँ पे हम देखें नीचे 2 जीरो है तो हम राइट साइड से 1 2 डिजिट छोड़ के 2 से पहले वो पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.20। इस पॉइंट से पहले हम जो जीरो लगा रहे हैं ये बिना लगाए भी कर सकते हैं, और इससे पहले जीरो भी लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे रुपीज का साइन लगा देते हैं, रुपीज 0.20। ये वाला जो 20 पैसा है इसके अंदर रुपीज हो जाएगा 0.20। इसके बाद में लेते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास में 50 रुपीज है और आगे है 90 पैसे। तो हमारे पास में ऑलरेडी एक जो पार्ट है वो तो रुपीज के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, 50 रुपीज तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको तो रुपीज में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। आगे हमारे पास में 90 पैसे। अब 90 पैसे को हम कन्वर्ट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 50 रुपीज। 50 तो ऑलरेडी रुपीज के अंदर है और प्लस के अंदर 90। 90 को अगर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको डिवाइड दे देंगे भाई 100 से, क्योंकि पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो 100 पार्ट का कितना
यहाँ पे कितना पार्ट होगा इसका, मीन्स 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 100 का ये 90 पैसा है, कितना पार्ट है, तो 90/100, 90 को 100 से हम डिवाइड दे देंगे। अब सिंपली हम यहाँ पे देखें 50 एज इट इज रहेगा, और प्लस के अंदर यहाँ पे अगर डिवाइड देंगे तो नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो मीन्स इधर से 2d छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो हम 0 और 9 को छोड़ देंगे इधर राइट साइड में, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है हमारी ये रुपीज के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर 0.90 के अंदर 50 ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखें 50 और यहाँ पे है 0.90, तो पॉइंट के बाद में यहाँ 90 है, बट यहाँ पे 50 के बाद में कोई डिजिट नहीं है, तो 50 के बाद में हम पॉइंट लगा के 00 राइट डाउन कर सकते हैं। अब इनको ऐड करेंगे तो 0.90 इस टाइप से लिखा जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद में 90 है और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे और प्लस लगा के इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारी जो सिंपली वैल्यू आई है वो आई है 50.90 रुपीज के इक्वल। इट मीन 50 रुपीज और जो 90 पैसे हैं इनको अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आई है 50.90 रुपीज। नेक्स्ट लेते हैं डी के बाद में हम ई वाला पार्ट। इसका ई वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 725 पैसे, 725 पैसे। तो अगर 725 पैसे को हमको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हम इजीली इसमें 100 का डिवाइड देंगे, नीचे लिख देंगे हम 100। अब ये वाली जो वैल्यू है हमारी रुपीज के अंदर कन्वर्ट हो गई है, हम इसके आगे रुपीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आगे नीचे 2 डिजिट 2 जीरो है, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 5 और 2 को राइट में छोड़ेंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे और लेफ्ट में आ जाएगा 7, डेसिमल के लेफ्ट में 7 आ जाएगा और राइट के अंदर 25 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ गई हमारी रुपीज के अंदर, रुपीज 7.25। ये हमारा इजी सा सॉल्यूशन हो गया, पैसे को हमने कर दिया रुपीज के अंदर कन्वर्ट। तो यही हमको सिंपली इनके अंदर एक्सप्रेस करना था डेसिमल को यूज करके। तो हमारा जो हर एक पार्ट है रुपीज वाला वो डेसिमल्स के अंदर हमारे पास में आ गया है। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल यूज करके हमको जो वैल्यू गिवन है इनको मीटर के अंदर एक्सप्रेस करना है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास में 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को हम करेंगे मीटर के अंदर एक्सप्रेस। तो हमारे पास में अगर हम देखें 1 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। अगर हमको किसी मीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम उसको सिंपली क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है तो 2 मीटर के अंदर कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 मींस 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर सेंटीमीटर की वैल्यू को रुपीज के ये सॉरी मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम 100 से डिवाइड दे देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर में, तो हम क्या करेंगे 15 को 100 से डिवाइड दे देंगे, तो नीचे लिख देंगे 100। तो ये वाला यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो इधर से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो 5 और 1 को छोड़ देंगे और इससे पहले लगा देंगे पॉइंट, और इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो ये रुपीज 0.15, ये सॉरी रुपीज नहीं है, इसको हमको कन्वर्ट करना था मीटर के अंदर, तो यहाँ पे लगा देंगे हम मीटर, तो 0.15 मीटर। ये वाला जो हमारा 15 सेंटीमीटर है इसको अगर हम मीटर में राइट डाउन करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। आगे करते हैं एक के बाद में इसका बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में हमारे पास में 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी सेम 1 मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 100 से इसको डिवाइड दे देंगे, तो 6 अपॉन में आ जाएगा 100। अब ये वैल्यू हमारी मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गई है, तो इसके आगे मीटर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ से राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो राइट साइड से अगर 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 6 है, 6 से ओनली सिंगल डिजिट है, तो इससे पहले हम एक 0 लगा देंगे और 2 डिजिट बना लेंगे, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.06 और इससे पहले कुछ नहीं है तो इसके 0 लगा देंगे, तो 0.06 मीटर जो है हमारा 6 सेंटीमीटर के अंदर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.06 मीटर। आगे लेते हैं इसके बाद में सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास में 2 मीटर है और 45 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करें, यहाँ पे हमारी ये जो 2 मीटर है ये ऑलरेडी मीटर के अंदर कन्वर्ट है। अब 45 सेंटीमीटर को हम करेंगे मीटर में कन्वर्ट और फिर उसमें कर देंगे 2 मीटर को ऐड, क्योंकि 2 मीटर हमारे पास में ऑलरेडी मीटर में कन्वर्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मीटर और प्लस के अंदर 45 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख सकते हैं 45 अपॉन में 100 मीटर, क्योंकि 45 में जैसे हम 100 का डिवाइड देंगे मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड दे देंगे।
आगे जो वैल्यू आएगी हमारी 2 मीटर, और प्लस के अंदर यहाँ पे हम देखें नीचे 2 जीरो है, तो राइट साइड से 1 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट आएगा 4 से पहले, तो 0.45 आगे 2 डिजिट बच जाएगी, इससे पहले कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सिंपली हमारी ये जो वैल्यू है मीटर में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे 2 मीटर में ऐड कर देंगे 0.45, तो अगर 2 मीटर में 0.45 ऐड करेंगे तो 2 के बाद में कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे और 00 लिख देंगे, और इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब पॉइंट के बाद में यहाँ पे 45 है तो यहाँ 45 लिख देंगे, और इससे पहले जीरो है तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। 5 में जीरो ऐड करेंगे 5 आएगा, 4 में जीरो ऐड करेंगे जीरो, ये सॉरी 4 आएगा, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में जीरो ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो सिंपली वो आएगी 2.45, और ये वैल्यू हमारी हो गई मीटर में कन्वर्ट। नेक्स्ट लेते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास में 9 तो मीटर है और आगे है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 9 मीटर को हम एज इट इज रखेंगे और 7 सेंटीमीटर उसको करेंगे मीटर में कन्वर्ट। तो 9 मीटर और प्लस में करेंगे 7 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी सिंपली हम 100 से डिवाइड दे देंगे और ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। तो 9 मीटर एज इट इज रहेगा, और प्लस के अंदर यहाँ पे 2 जीरो है, तो राइट साइड से 2 डी छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ 7 और यहाँ पे 0, और इससे पहले कुछ नहीं है तो पॉइंट 0.07, ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। अगर दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं 9 मीटर और 0.07, या फिर इससे पहले हम लिख सकते हैं 0.07 मीटर, तो 9 मीटर के अंदर 0.07 मीटर ऐड करेंगे तो 9 और 0 तो हो जाएगा 9, और आफ्टर आ जाएगा इसके पॉइंट, आगे लिख देंगे 07। इस टाइप की वैल्यू को अगर ऐड करें तो साइड में देख लेंगे, यहाँ पे 9 के बाद में कुछ नहीं है तो 00 लगा देंगे, और यहाँ पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद में यहाँ पे है 07, आगे रख देंगे 07, और पहले है 0 तो यहाँ 9 के नीचे आ जाएगा 0। अब सिंपली ऐड करेंगे तो 707 हो जाएगा, यहाँ पे 000 आ जाएगा और 909, तो इट मींस 9.07 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी मीटर में कन्वर्ट। नेक्स्ट लेते हैं डी के बाद में ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में हमारे पास में है 419 सेंटीमीटर। अगर इस वैल्यू को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी 100 से हम डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा हमारा मीटर में कन्वर्ट। अब यहाँ पे हम देखें नीचे 2 जीरो है, तो राइट साइड से 1 2 डी छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे 4 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.19, और ये वैल्यू हो जाएगी मीटर में कन्वर्ट। नीचे 100 का डिवाइड दिया तो राइट साइड में 2 डिजिट और फिर पॉइंट, तो 4.19 मीटर 419 सेंटीमीटर के अंदर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्रेस ए सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स यूज करके हमको ये जो मिलीमीटर के अंदर वैल्यू गिवन है हमको इनको करना है सेंटीमीटर के अंदर एक्सप्रेस। तो यहाँ पे लेते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट, जहाँ पे हमको गिवन है इसमें 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर के अंदर अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू मिलीमीटर के अंदर गिवन है और इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से दे देंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पे 5 मिलीमीटर है, इसको डिवाइड दे देंगे हम 10 से, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे नीचे 1 जीरो है, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम 5 को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, और इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, तो 0.5 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट। बहुत ही बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर होता है, ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो हम इजीली 5 के अंदर डिवाइड दे देंगे, अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 के अंदर 10 का डिवाइड देंगे, 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास में 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम 60 मिलीमीटर को डिवाइड दे देंगे 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर के अंदर। अब यहाँ हम देंगे 60 के अंदर अगर 10 का डिवाइड दें तो 10 6 होता है 60, या फिर लास्ट की 1070 कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और 6 के अंदर अगर 1 का डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 6 टाइम, तो हमारी जो वैल्यू सिंपली कन्वर्ट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर के अंदर। और इसके आगे अगर कुछ नहीं है, या फिर हम आगे इसके 0.0 भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे पॉइंट ये 0 नहीं काटते हैं, 60/10 इसको रहने देते हैं, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी, नीचे 1 जीरो है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0 को छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, बट आफ्टर पॉइंट 0 कोई मीन्स नहीं होता, तो हम इसको 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या फिर 6.0 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आगे लेते हैं इसका सी वाला पार्ट।
सी वाले पार्ट में हमारे पास में 164 मिलीमीटर। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में तो इसमें भी 10 का डिवाइड दे देंगे हम। 10 का डिवाइड देंगे तो नीचे 1 0 है, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। 4 को छोड़ के हम 4 और 6 के बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 6 के बाद में पॉइंट और आगे 4। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सिंपली सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट। आगे लेते हैं सी के बाद में हम इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है और आगे 8 मिलीमीटर है। अब यहाँ पे हम देखें ये वाली वैल्यू ऑलरेडी हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट है और ये वाली वैल्यू हमारी मिलीमीटर में है, तो हम इस वैल्यू को करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट और फिर उसमें ऐड कर देंगे 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा और प्लस के अंदर जो 8 मिलीमीटर है इसको अगर हम 10 से डिवाइड दे देते हैं तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 9 सेंटीमीटर और अगर 8 के अंदर 10 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे नीचे 1 0 है, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे इसके पॉइंट। इससे पहले कुछ नहीं है तो लगा देंगे 0 और इन दोनों वैल्यू को कर देंगे हम 8, यहाँ पे लगा देंगे इसके प्लस। तो 9 सेंटीमीटर के अंदर अगर 0.8 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसको। 9 के बाद में कुछ नहीं है तो पॉइंट 0 लगा सकते हैं। पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, आफ्टर पॉइंट 8 है तो पॉइंट के बाद में आ जाएगा पॉइंट और पॉइंट से पहले आ जाएगा 0। इस टाइप से हम डेसिमल नंबर को ऐड करते हैं। 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी सिंपली वो आएगी 9.8 और इसके साथ यूनिट हो जाएगी इसकी सेंटीमीटर। आगे लेते हैं डी के बाद में इसका ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में हमारे पास में गिवन है 93 मिलीमीटर। 93 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 93 में इजीली डिवाइड दे देंगे हम 10 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो ये वाली वैल्यू हमारी कन्वर्ट होगी सेंटीमीटर में। अब नीचे 1 0 है तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ के हम 9 और 3 के बीच में लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ पे आएगी हमारे पास में 9.3। ये वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर में कन्वर्ट। यही हमको सिंपली इसके अंदर करना था कि इसको एक्सप्रेस करना था सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, यहाँ पे 10 मिलीमीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर की। तो मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 10 से सभी वैल्यूज को डिवाइड दे देंगे। नेक्स्ट लेते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। हमारे पास में मीटर में वैल्यू गिवन है, इनको हमको एक्सप्रेस करना है किलोमीटर के अंदर। तो लेते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट जहां पे हमको गिवन है 8 मीटर। अब यहाँ पे हम सिंपली सभी का बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखें, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो अगर वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो वैल्यू है वो मीटर में गिवन है और इनको एक्सप्रेस करेंगे हम किलोमीटर के अंदर। तो अगर मीटर में वैल्यू गिवन है, किलोमीटर में बताना है, तो हम इजीली 1000 का उसमें डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर जो वैल्यू होती है वो 1000 मीटर के इक्वल होती है। तो 8 मीटर वो 1000 का कौन सा पार्ट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मीटर के अंदर डिवाइड दे देंगे 1000 मीटर का। तो ये वाली जो वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर के अंदर। तो ध्यान रखना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। अब यहाँ पे हम लेंगे नीचे 1 2 3 0 है, तो राइट साइड से हम 3 डिजिट छोड़ेंगे। तो राइट साइड में 3 डिजिट, यहाँ पे 1 तो 8 हो जाएगा और इससे पहले कुछ नहीं है तो हम 0 और 0 ऐसे 1 2 3 डिजिट बना लेंगे, इससे पहले लगा देंगे पॉइंट। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.008 किलोमीटर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट। आगे लेते हैं इसका बी वाला पार्ट, जहां पे हमको गिवन है 88 मीटर और 88 मीटर को कन्वर्ट करना है हमको किलोमीटर के अंदर। तो हम इजीली क्या करेंगे, 88 मीटर के अंदर डिवाइड दे देंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर जो है इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पे 88 के अंदर अगर 1000 का डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर के अंदर। अब यहाँ पे नीचे देखे 1 2 3 0 है, तो राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो 3 डिजिट यहाँ पे है नहीं, तो इससे पहले हम ले लेंगे एक 0। 8 2 डिजिट होगी और इससे पहले और कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट यहाँ होगी 3 और इससे पहले लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 0.088 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी किलोमीटर में कन्वर्ट। आगे लेते हैं बी के बाद में इसका सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 8888 मीटर। 8888 मीटर में हमको गिवन है, इसको एक्सप्रेस करना है हमको किलोमीटर में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड दे देंगे 1000 का और ये वैल्यू है वो सिंपली कन्वर्ट हो जाएगी हमारी किलोमीटर में। अब यहाँ पे हम देखें नीचे 1 2 3 0 है,
तो राइट साइड से 1 2 3 डिजिट छोड़ के इससे पहले हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट आएगा 8.8 और आगे 88 और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर के अंदर। आगे लेते हैं इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास में 70 तो किलोमीटर है और इसके साथ में 5 मीटर है। तो 70 तो ऑलरेडी किलोमीटर में कन्वर्ट है, बट 5 मीटर में है, तो हम 5 को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 70 किलोमीटर प्लस 5 मीटर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, तो इसको डिवाइड दे देंगे हम 1000 से। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी 70 किलोमीटर एज इट इज रहेगा, और आगे वाली जो वैल्यू है ये होगी किलोमीटर में कन्वर्ट, इसके लगा देंगे किलोमीटर। अब यहाँ पे नीचे 1 2 3 0 है, तो राइट साइड से 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, इससे पहले 2 डिजिट और ये 3, 1 2 3 डिजिट हमने बना ली, इससे पहले लगा देंगे पॉइंट। और यहाँ पे कर रहे हैं हम ऐड, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस और इससे पहले लगा देंगे 0, तो 0.005 ये वैल्यू हमारी हो जाएगी किलोमीटर में कन्वर्ट। अब करेंगे हम इजीली दोनों को ऐड। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ 70 के बाद में कुछ नहीं है, तो हम लगा देंगे पॉइंट पॉइंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी आफ्टर पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 0 लगा देंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद में हमारे पास वैल्यू है 0.05 और पॉइंट से पहले है 0। अब सभी को कर लेंगे हम ऐड। यहाँ पे 5 में 0 ऐड करेंगे, 5 0 0 0, यहाँ भी 0 0 0 और पॉइंट यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ 7 का 7। तो यहाँ वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारी 70.005 किलोमीटर के इक्वल। अगर इन वैल्यू को हम डायरेक्टली करना चाहें तो हम इजीली भी कर सकते हैं कि यहाँ 8 मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट है पॉइंट के बाद में 3 डिजिट बनानी है, तो 0.008 मीटर। तो इस टाइप से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मेथड और हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ के इन क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका 5th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। हमको यहाँ पे ग्राम को किलोग्राम के अंदर एक्सप्रेस करना है डेसिमल को यूज करके। तो यहाँ पे हम पहले कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है ये गिवन है ग्राम में, और इनको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है किलोग्राम में, और डेसिमल को यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राम के अंदर अगर वैल्यू है इसको बनाना है हमको किलोग्राम, तो हम यहाँ पे सिंपली दे देंगे इसमें 1000 का डिवाइड। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट लेते हैं जिसमें हमारे पास गिवन है 2 ग्राम। अगर 2 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो हम यहाँ पे डिवाइड देंगे 1000 का, तो यहाँ पे 2 अपॉन में लिख देंगे 1000। ये वाली वैल्यू होगी हमारी ग्राम किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। अब यहाँ पे हम देखें नीचे 1 2 3 0 है, तो हम राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 3 डिजिट छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक तो 2 लिख देंगे, और 2 के पहले 1 0 और 2 0, तो टोटल 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट और यहाँ पे रख देंगे 0, तो 0.002 ये वैल्यू होगी हमारे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। तो ये सिंपली हमको इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम के अंदर होता है 1000 ग्राम। तो जब भी ग्राम की यूनिट को अगर हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से उस वैल्यू को डिवाइड देते हैं, तो हमारे पास में ग्राम में दी हुई है, तो ग्राम में जो है उसको 1000 से जैसे डिवाइड देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किलोग्राम के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं इसका बी वाला पार्ट, जहाँ पे हमको दे रखा है 100 ग्राम। अब ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर, तो यहाँ भी सिंपली हम 1000 का डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे टोटल 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0 0 1 और इससे पहले लग जाएगा पॉइंट और यहाँ के 0, तो 0.100 ये हो जाएगी हमारी वैल्यू किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। या फिर हम इस वैल्यू को सेम टाइप से लिख सकते हैं 0.1 आफ्टर पॉइंट। अगर हम देखें यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे हम विदाउट जीरो को भी इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.1 किलोग्राम, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर 0 होते हैं तो उनका कोई मीन्स नहीं होता है डिजिट के बाद में, डिजिट से पहले इनका मीन्स होता है। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट के बाद में 002 लिखा है, अगर 2 के बाद में 0 होते तो उनका कोई मीन्स नहीं होता, बट डिजिट से पहले यहाँ पे हमारे पास में जो होल नंबर है, ये जो नेचुरल नंबर है, इनसे पहले कोई नंबर कोई डिजिट 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी। बट पॉइंट के बाद में डिजिट के बाद में अगर कोई 0 आ रहा है तो उसको हम 0.1 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, या फिर 0.100 किलोग्राम। ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारी किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। आगे लेते हैं इसका सी वाला पार्ट, जहाँ पे 3750 हमको ग्राम के अंदर दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है किलोग्राम में। तो यहाँ भी हम डिवाइड दे देंगे इस वैल्यू के अंदर सिंपली 1000 का।
तो अगर 1000 का डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी हमारे किलोग्राम के अंदर। तो इसके यूनिट लगा देंगे हम किलोग्राम। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 0 1 2 3 है, तो राइट साइड से 1 2 3 जो डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे 3 और 7 के बीच में। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.750 किलोग्राम। ये वैल्यू होगी हमारे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 3.750 किलोग्राम। आगे लेते हैं हम इसका डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 5 किलोग्राम और 8 ग्राम। 5 तो है किलोग्राम में और 8 है ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 तो किलोग्राम में ऑलरेडी हमारे पास में है, तो हम 5 किलोग्राम को एज इट इज रखेंगे और प्लस के अंदर 8 ग्राम जो है इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ प्लस 8 ग्राम, अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ भी हम डिवाइड दे देंगे 1000 का, और ये वैल्यू भी हो जाएगी हमारी किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। अब यहाँ पे आगे आ जाएगा, यहाँ पे 5 किलोग्राम एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे नीचे 1 2 3 0 है, तो राइट साइड से हम 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 8 को छोड़ देंगे, इससे पहले कुछ नहीं है तो 0 लगाएंगे और 0, तो टोटल डिजिट होगी 3। अब इससे पहले लगा देंगे हम पॉइंट, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमको दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम रख देंगे प्लस, और इससे पहले कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, तो 0.008 ये वैल्यू हो जाती है हमारी किलोग्राम में कन्वर्ट। अब दोनों किलोग्राम में है, अगर यूनिट सेम है तो हम इजीली इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 को ऐड करेंगे 0.008 के साथ, इट मीन्स 5 के आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम 0.0030 लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डेसिमल के बाद में है, 3 डिजिट है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 008 ये डेसिमल के बाद वाला नंबर यहाँ पे लिख देंगे, इससे पहले 0 है तो 0 लगा देंगे, ऐड करेंगे दोनों को, 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ भी 0 में 0 0, यहाँ भी 0, और यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू आएगी सिंपली यहाँ पे 5.008 और ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम के अंदर। ये वैल्यू आ जाती है हमारी डी वाले में। आगे लेते हैं हम इसका ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में हमारे पास में 26 तो है किलोग्राम के अंदर, और आगे दे रखा हमको 50 है वो ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 26 किलोग्राम को एज इट इज रखेंगे, 26 किलोग्राम, और प्लस में करेंगे इसमें 50 जो ग्राम है इसको करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट, तो इसको डिवाइड दे देंगे हम 1000 से, इसके नीचे रख देंगे 1000, और ये वैल्यू होगी हमारी सिंपली किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट। अब यहाँ पे आगे देखें 26 किलोग्राम एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 0 है, तो राइट साइड से 1 2 3 छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, तो 0 को छोड़ेंगे, 5 को छोड़ेंगे, इससे पहले कुछ नहीं है तो 3 डिजिट बनाने के लिए हम एक और 0 लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो 0.050। जब हमने 50 के अंदर 1000 का डिवाइड दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, और दोनों वैल्यू को कर देंगे हम ऐड। अब यहाँ पे 26 के बाद में कुछ नहीं है तो यहाँ रफली हम इसको ऐड करेंगे, 26 और पॉइंट के बाद में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 30 हम लिख देंगे, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में हमारे पास में 050, तो यहाँ पॉइंट के बाद में रख देंगे 050, और इससे पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ऐड करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट 6 में 0 ऐड करेंगे 6 आएगा, और 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिंपली वो आएगी 26.050 किलोग्राम के इक्वल। या फिर इस वैल्यू को अगर हम देखें पॉइंट के बाद में यहाँ पे 050 है, तो लास्ट वाला 0 हम इसको हटा के भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 26.05 किलोग्राम, क्योंकि आफ्टर अगर नेचुरल नंबर के बाद में कोई 0 आ रहा है पॉइंट के बाद में तो हम उस 0 को हटा सकते हैं। तो यहाँ हमने 0 को हटा दिया, हमने लिख दिया इसको 26.05 किलोग्राम। ये वैल्यू जो है हमारी ये कन्वर्ट होगी किलोग्राम के अंदर, और साथ में डेसिमल भी इसके लगा दिया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.2 होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।